हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर इंजेक्ट फंक्शन के बारे में। मैं कुछ नए एंगुलर के फीचर के वीडियो एंगुलर प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। एंगुलर इंजेक्ट फंक्शन हमें चाहिए आगे कुछ नए एंगुलर के कंसेप्ट लर्न करने के लिए। सो आज हम एक्चुअली एंगुलर इंजेक्ट फंक्शंस को प्रैक्टिकली देखेंगे। हमें पता है जब भी हम एंगुलर में कोई डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं तो डिपेंडेंसी हम डालते हैं एंगुलर के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में। सो यहाँ पे हमने यूजर सर्विस को इंजेक्ट किया है ऐप कंपोनेंट। यूजर सर्विस इज ए नॉर्मल सर्विस दैट फैट्स द डेटा ऑफ द यूजर। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, और ऑब्जेक्ट हमें कौन बना के देता है, एंगुलर। तो एंगुलर इज सेइंग दैट ऑन द रन टाइम आई विल प्रोवाइड यू ऑब्जेक्ट और आई विल इंजेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप उस ऑब्जेक्ट का यूज करो और यू विल गेट द फंक्शन इनसाइड। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। सो राइट नाउ वी आर एक्चुअली एक्सेसिंग द HTTP क्लाइंट का गेट फंक्शन कॉल करेंगे, वहां से डेटा फैच होगा। ओवर हियर हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो ओवर हियर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को एंगुलर विल रिजॉल्व इट। हमने यहाँ मेंशन कर देते हैं एंगुलर विल रिजॉल्व इट ऑन द रन टाइम। एंगुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है गेट यूजर, वी आर कॉलिंग ऑन ng on init। उसके बाद हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम यूजर ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा, लिस्ट ऑफ द यूजर। और यहाँ पे देखो आई एम जस्ट शोइंग यू द लिस्ट ऑल्सो। हाउ दिस इज सिंपल फॉर लूप जो एंगुलर 17 के अंदर सिंटैक्स चेंजेस थे। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, एंगुलर 18 प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग एंगुलर 18 है और यहाँ पे हम सिंपल सा इंजेक्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इंजेक्ट कहता है कि रेदर देन राइटिंग डाउन इन कंस्ट्रक्टर आप नॉर्मल एक वेरिएबल्स के थ्रू भी लिख सकते हो। प्राइवेट HTTP सपोज इक्वल टू इंजेक्ट HTTP क्लाइंट। अब मुझे कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। एंगुलर कहता है कि मैं आपको इंजेक्ट फंक्शन में भी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करके दे दूं। अभी भी मेरा प्रोग्राम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पहले कर रहा था। सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, प्राइवेट यूजर सर्विस इक्वल टू इंजेक्ट यूजर सर्विस। अब हमें इस कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड, विदाउट कंस्ट्रक्टर ऑल्सो वी कैन गेट द एनी डिपेंडेंसी। तो एंगुलर इसे रिजॉल्व करके देता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, कंस्ट्रक्टर तो ज़्यादा इजी था अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें पता है इफ़ यू आर बैकग्राउंड फ्रॉम जावा और .NET और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंस्ट्रक्टर में ऑलवेज डिपेंडेंसी इंजेक्ट हम करते हैं। इवन वी हैव प्रॉपर्टी ऑल्सो, इवन वेरिएबल ऑल्सो, देयर ऑल्सो वी कैन इंजेक्ट। बट जनरली फॉर अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्टर इज मच इजी टू अंडरस्टैंड। रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्टर ज़्यादा अच्छा है। नाउ इंजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था एंगुलर ने अगर हमें डिपेंडेंसी रिजॉल्व करनी है आउटसाइड द क्लास, बिकॉज क्लास में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ क्लास जो खुद कॉल होता है कब, जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो। बट ओवर हियर हमें क्या चाहिए, वी वांट टू कंज्यूम दिस सर्विस लाइक ऐसे ही हमें कंज्यूम करना है किसी फंक्शन। तो ये इंजेक्ट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। देखो आई मेड ए फंक्शन, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसे एक्सपोर्ट किया गया है, फैच डेटा और फैच यूजर डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल इंजेक्ट करवाया। क्या इंजेक्ट कराया, दिस इज द सर्विस। इसका ये मेथड को हमने यहाँ पे कंज्यूम कराया और इसको सब्सक्राइब करके वी रोट। ठीक है, अब इस मेथड को हम नॉर्मली वी कैन यूज इट एनीवेयर। सो यहाँ पे जब भी हम यूज करेंगे तो एक और चीज मेक श्योर करना है। सपोज राइट नाउ आई नीड टू यूज इट, तो मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो ओवर हियर आई नीड टू राइट डाउन दिस फंक्शन एंड व्हेन आई रिफ्रेश, तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, कंसोल। रिस्पॉन्स कंसोल में देख रहे हैं। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स केम फ्रॉम, दिस इज देयर बट दिस रिस्पॉन्स केम फ्रॉम द कंसोल। तो लेट्स सी इन ए कंसोल, देखो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। सो इवन दिस इज कमिंग फ्रॉम, दिस इज द लाइन। तो ये काम कर, सो मीन्स आउटसाइड द क्लास किसी फंक्शंस में भी हम अब सर्विस कॉल कर सकते हैं। पहले हमारे पास क्लास होना चाहिए। और व्हाट एल्स वी शुड टेक केयर, फैच फंक्शंस को आप कभी भी अगर यहाँ कॉल करोगे, ठीक है, ओवर हियर या फिर यहाँ कॉल करोगे तो हमें एरर मिलेगा। ठीक है, एरर क्या मिलेगा, ओवर हियर विल सी। देखो एरर क्या कहता है, इंजेक्ट मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट। इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं, हमारे पास जहाँ से इंजेक्शन को हम जस्ट इंजेक्ट हमें मिलता है, जहाँ पे हमें डिपेंडेंसी मिलते हैं, वो इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक हो सकता है, एक फैक्ट्री फंक्शन हो सकता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके देता है। फैक्ट्री मीन्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ए फील्ड इनिशियलाइजर कैन पॉसिबल, और ए फंक्शन यूज विद रन इन इंजेक्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये सब मिल सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन एंगुलर ने यहाँ पे दी हुई है। इंजेक्ट मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वी सी एरर व्हेन वी ट्राई टू इंजेक्ट फंक्शन आउटसाइड द इंजेक्ट कॉन्टेक्स्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट कॉलिंग आउटसाइड। तो इंजेक्शन ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर है।
ठीक है। अब ड्यूरिंग द क्लास क्रिएशन इनिशियलाइजेशन, अब क्या हुआ, हमने अगर इसे बाहर कॉल कर दिया तो वो क्लास जो क्रिएशंस वाला पार्ट है वो तो हो चुका, क्योंकि क्लास जब क्रिएशंस करता है तभी एंगुलर उसमें इंजेक्ट करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द फंक्शन यूज्ड विद दिस वन। अगर हमें यूज करना है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। इन प्रैक्टिस जनरली क्या करते हैं, इंजेक्ट फंक्शन हम यूज करते हैं। ये देखो इंजेक्ट यूज किया और इंजेक्ट को आइदर हम यहाँ पे करेंगे या तो फील्ड लेवल पे करो, यहाँ पे फील्ड लेवल पे कर सकते हो, या फिर आप ओवर हियर यू कैन यूज इट, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। और फैक्ट्री फंक्शंस में प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे भी कर सकते। कॉल द इंजेक्ट फंक्शन आउटसाइड द क्लास और रन इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट में करना है तो वी रिजल्ट एरर, या फिर आउटसाइड द इस फंक्शन से भी बाहर करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर करते हैं तो हमें एरर आउट मिले, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर टू लेट, हम बहुत लेट हो जाते हैं जब तक कंपोनेंट का इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस वन। इवन वी कैन यूज दिस वन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्सक्राइब को गेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सो ओवर हियर वी जस्ट सिंपली चेंज, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एंड विल डिलीट दिस वन ओवर। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे प्राइवेट यूजर्स डॉलर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे फैच डेटा एंड दिस इज माई फैच डेटा। ओके, तो ये क्या है, यूजर्स है। अब इस यूजर को हम वी कैन कंज्यूम इट एनीवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे दिस डॉट यूजर डॉट, और इधर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली एसिंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे वी कैन डू। और हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एसिंक यूज़ करेंगे। HTML में एसिंक कैसे यूज़ करेंगे, विल गो देयर, इसका एक कॉपी बना लेते हैं, पेस्ट ओवर हियर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजर डॉलर एसिंक पाइप, और एसिंक हमें बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर 18 में मिलता नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एसिंक पाइप डालेंगे, ठीक है। जब मॉड्यूल स्ट्रक्चर में आते हैं तब मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट 18 में। ओके, ठीक है। दिस इज अ प्राइवेट वेरिएबल्स, so we need to make a public। ये पब्लिक, बाय डिफ़ॉल्ट सभी पब्लिक होते हैं। सो यहाँ पे ये कह रहा है इट्स मस्ट बी आइटरेबल होना चाहिए, तो आइटरेबल बना लेते हैं इसको। कैसे करेंगे, विल जस्ट गो पाइप, हमें पता है मैप ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैप यूज़ करेंगे ओवर हियर। RxJS का फंक्शन है मैप, और हम इसको एज एनी ऑफ एरे बोल सकते हैं। Okay, we'll try to resolve like a way and we need to close one more time. Now we have, अभी हमारे पास कोई error नहीं। अब देखते हैं response, we should get 2 list। तो यहाँ पे मुझे 2 list, right? तो what we did, हमने क्या किया, इस response को field level पे इंजेक्ट किया। तो ये क्या है, एक इंजेक्शन कॉन्टेक्स्ट है, इस लेवल पे, इस लेवल, या फिर हम फैक्ट्री फंक्शन में यूज कर, ठीक है। तो इधर वी कैन यूज ऑन फैक्ट्री फंक्शन। फैक्ट्री फंक्शंस मीन्स यहाँ पे जहाँ पे हम प्रोवाइडर डालते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, सबसे पहले ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लीगल है। या फिर हम यूज करेंगे दिस, ठीक है, रन इन इंजेक्ट कॉन्टेक्स्ट। जनरली हम ये क्या लिखते हैं जब हम टेस्ट केस राइटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंजेक्ट फंक्शन गाइड, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप एंगुलर में कंस्ट्रक्टर के अलावा you can use inject function also. One more thing, what topic would you like me to cover next? आपको अपना suggestion comment में डालना है, so that I will make some video on it also. So till the time you guys can do the practice, हम मिलते हैं next video में। Thanks guys, see you in the next video.